अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 26 जून के पहले व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि मुक़्तदरा इमरान खान को 5 साल पूरे क्यों करवाना चाहती है, नून लीग की परेशानी, और फिर नवाज शरीफ का वो केस जिसमें उस्मान बुज़दार अदालत में पेश हुए, और फिर FATF का एक नुकता जो पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इन्हला, अमरीका अपने वफादारों को कैसे नवाजता है, और फिर बेगम राना लियाकत अली के हवाले से एक सब्सक्राइबर हैं हमारे शाकिर मोनम, उनका कमेंट जब हॉलैंड की मलका ने शतरंज के गेम हारने पर अपना किला उन्हें दे दिया था, ये हकीकत है, ये अफसाना? और फिर बाद में उन्होंने वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सफारतखाने को जब उनकी सफारतवान खत्म हुई थी तो उन्होंने वो उसको दे दिया था। ठीक है, ये मेरा ख्याल इसी तरतीब से कर लेते हैं जिस तरतीब से ठीक है सवालात किए आपने। पहला सवाल आपका है मुक़्तदरा इमरान खान को 5 साल पूरे क्यों करवाना चाहती है। ये हमने कुछ अरसा पहले एक व्लॉग किया था, उसमें ये कहा था वो कासिम सूरी के खिलाफ इन्होंने तहरीक-ए-एतमाद पेश की थी। हमने कहा ये भी वापस हो जाएगी जी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी नहीं आएगी, स्पीकर के खिलाफ भी नहीं, और ये नौज तब्दीली का भी कोई चक्कर नहीं होगा। ये सब बस ऐसे ड्रामाबाजियाँ और शुभदाबाजियाँ जारी रहेंगी। और फिर हमने ये भी कहा था कि जनाब तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी रेलगाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ाई आ रही हैं, ठीक है, और कांटे वाले से डर भी रही हैं। हाँ जी, कांटे वाला वही मुक़्तदरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, कि वो हमारी किस्मत ही नहीं बदल दें, ठीक है, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं होता, उसने सिर्फ ब्रेक लगानी होती है, स्पीड कंट्रोल करनी होती है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता बेचारे का। ठीक है, गाड़ी को मोड़ना जो होता है, स्टीयरिंग नहीं होता, वो कांटे के जरिए मुड़ती है। और कांटे वाले क्या करते हैं यार, ये जो सबसे बड़ा मुतालबा था ना जी, जो अग्रेशन दिखा रहे थे मियां नवाज शरीफ जी, और वो कहते हैं कि 2023 का इलेक्शन हमने सिक्योर करना है जी, वहाँ कोई मुदाखलत ना की जाए। बिल्कुल, ये उनका मेन, और उसके बाद अदारे जो अपने हदूद में रहें, ये एक उनका मुतालबा था। ठीक है, यहाँ तक जो वो ये कहते हैं कि 2023 के इलेक्शन की हद तक ओके ठीक है, नहीं करते, सबको कह दिया, इसलिए सारे अपने अपने दौड़ में लगे हुए हैं। ठीक है, सबको कह दिया कि भाई 2023 तुझे अपने अपनी लड़ना, अपने डंडा से जोर से लड़ना। ठीक है, और शायद पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा उसका घोड़े की गर्दन आगे रखी हुई है थोड़ी सी, उसकी वजह वो रवैया है मियां नवाज शरीफ का, अग्रेशन वाला। वो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो कुछ समानते जाते होंगे जी, तो वो कहते हैं वही, और जो दूसरे हैं जो उनके साथ मफामत चाहते हैं, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, वो एक टीम बन जाएगी ना, वो थोड़ा सा उनका नुक्ता नज़र जैसे वो है, वो उनके ये खदशात ये आप पैदा हो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो हमारे साथ कमिटमेंट हो रही है हमारी एग्रेशन की वजह से, दूसरे उसकी वजह से, मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमवार फील्ड हमारे लिए ना हो, बाकी सबके लिए। ठीक है, बिल्कुल, कहीं को पत्ता शत्ता ना कट जाए। ओके, और जो बड़े मियाँ साहब हैं, हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि डरने की लोड़ नहीं है। हाँ, जहाँ जारियत होती है या जहाँ रवैया जा रहना होता है, मुफाहमत की बात फिर ही होती है। हाँ जी, जेडे चुप करके बैठे होंगे उन्होंने घर आके कोई मेहनत करन नहीं आंदा। ठीक है, उनका ये ख्याल है, और उनका ये शर्त थी कि इमरान खान किसी तरीके से सियासी शहीद ना बन जाए 5 साल। ठीक है, और हम भी ये कह रहे थे कि जनाब वो हो सकता है असम्बलियाँ तोड़ के सियासी शहीद, पहली बात, सबसे पहले बात हमने की थी, जिसके बाद असद उमर का बयान आया था। हाँ जी, कि जनाब असम्बलियाँ तोड़ के शहीद बनने को बाद में बयान दे देंगे ना, मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, ये भी नहीं करने दे रहे थे, वो भी नहीं करने दे रहे, फौज नहीं चलने दे रही थी, अपोजिशन नहीं चलने दी, दो तो एक्सरीत नहीं मुझे, मैं देखूँ कैसे सीधा करता हूँ सबको। ये बिल्कुल, अब 2-4 दिन से फिर ये थोड़ी थोड़ी बातें हो रही थी कि चौथा साल जो है इलेक्शन का साल शुरू हो गया है जनाब, अब तो इलेक्शन की तैयारियाँ और फिर सियासी सरगर्मियाँ नून लीग ने तो कुछ अर्सा पहले शुरू कर दी थी इलेक्शन की तैयारियाँ। अब एक अहम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है, यही सवाल, मुख्तरा वाला सवाल जी,
कुछ लोग होते हैं ना अंदर की खबर भी होती है उनके पास यार, बिल्कुल, बिल्कुल, रिश्तेदारियां भी होती हैं हाँ, यार, बड़ों होते के हैं, साथ कोई बिल्कुल। दोस्तियां होती हैं, खाने भी इकट्ठे खाने होते हैं कुछ लोगों ठीक के, है, कोई उनकी सिर्फ जो वर्दी वाली लाइफ थोड़ा है, हाँ जी, दूसरी लाइफ भी होती दूसरी लाइफ रहती है, बातें हैं, है ना, वहाँ भी बात हो जाती हाँ है। जी, उन्होंने ये फैसला किया है कि इमरान खान देहर कल में नहीं जाओ, अच्छा, ताकि कल को ये हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना दे। वो वाली बात, वो जो अपोजिशन कह रही है सियासी शहीद बनने तो रोको, इसके पास कोई अगले इलेक्शन में कोई बहाना ना हो कि मुझे काम नहीं करने हाँ, और वो हमवार फील्ड जो है सबको बराबर मिलने का तरीका यही होगा कि इमरान खान भी उसी पिच पे खेल लें जिस पे बाकी खेल रहे हैं। ठीक है, हाँ, कोई वो special हाँ स्पेशल कुछ ना हो। ठीक है, वो तो कह सकते हैं नून लीग वाले कि हमें खेलने नहीं दिया। हाँ जी, पीपल्स पार्टी भी थोड़ा सा कह सकती है, ज़्यादा नहीं कह सकती, हालांकि पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा उनके साथ सेट रखा होता मामला। इमरान खान कह सकते हैं नून लीग के बाद, ठीक है, वो कोई बहाना जो कहते हैं ना उजरे लंग को इसके हाथ में देना नहीं जा रहे। ठीक है, इतनी सी बात है। बाकी जो एक्सटेंशन वाली बातें हो रही हैं और वो उसके बाद अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर कुछ लोग जो हैं वो आउट हो जाएंगे। अच्छा, वो बातें भी चल रही हैं, ठीक है, वो बातें भी चल ठीक रही है। हैं, लेकिन असल बात वही शहीद नहीं बनने देना पाजी ਨੂੰ। ठीक है, ये उनका मुतालबा है नून, और ये कहते हैं थोड़ा मुतालबा मानते हैं ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਿ ਕਵੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं, हाँ, ठीक है। उनका जो कहता करी जाओ। इस सब के बावजूद नून लीग क्यों परेशान है फिर? नून लीग इसलिए परेशान है कि अगर भाई साहब का बयानिया और अगर उनका गुस्सा अब मसालत के दरमियान कहीं कोई रोड़ा अटक जाता है। जी जी, पीपल्स पार्टी को घोड़े की गर्दन उन्होंने आगे रखी है पहले, हाँ जी। दौर से पहले थोड़ी सी, ठीक है, बिल्कुल, जिसके लिए वो बड़े खुश हैं, छुट्टियाँ छुट्टियाँ डाल रहे हैं। तो वो इसलिए परेशान है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि हमें उस फील्ड के हम सिर्फ तमाशाई बन के रह जाए, ठीक ये है। इतनी परेशानी है। अच्छा, ठीक, लेकिन लंदन वाले भाई कह रहे हैं टेंशन ना लो, हाँ, ये ऐसा इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो उसको परेशान हम दो, ये इस तरह की ठीक है। तो सर वो नवाज शरीफ साहब का वो केस जिसमें उस्मान बुजदार साहब को अदालत में पेश होना, बात। यार वो कल हम बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया वो कल वाला परसों वाला वीलाग देख के, वो जिसमें वो हम बता रहे थे कि इनकी जमानतें मुस्तरद हो गई हैं। हाँ जी, नवाज शरीफ की, जी 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 जी, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाँ हाँ अपील वो वाला हाँ केस था। जमानतें, वो यानी कि अपीलें खारिज होगी ना, अपीलें खारिज होने से जमानतें भी खत्म होगी। जी जी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि उनके जो दायमी वारंट हैं वो तो पहले निकले हुए थे, सूरत तो वही थी, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं इमरान इसको नवाज शरीफ को फायदा हो गया उससे, हाँ जी, केस भी लागू हो गया मरियम का और सफदर का, बिल्कुल, और उसका जो अपील ऑफ राइट है वो भी एक तरह से उन्होंने दोबारा दे दिया कि आप नजर इसकी बहाली के लिए, अपील की बहाली के लिए आपको आगे दोबारा कर सकते हैं। दोबारा बिल्कुल। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, वही ठीक है, केस तो वही, हमने भी कल भी कहा था कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। जी, जब इनकी जमानत बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा, हाँ जी, वो एहसाब दहशतगर्दी की अदालत ने, सॉरी वो एहसाब अदालत ने सजा दी हुई थी, उसके अलावा अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जानी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा जनाब वो बड़े बीमार हैं हाँ। और वो नीचे गिर रहे हैं, हाँ, तो वहाँ हॉस्पिटल में वो टेंशन बड़ी है और प्लेटलेट्स जेलों की कम हो सूरत हाल है वो, तो उन्होंने 8 हफ्ते के लिए उनकी जमानत मंजूर कर ली। जी, और फिर उसके बाद कहता पंजाब हुकूमत देख ले भाई जनाब आगे एक्सटेंड करने उन्होंने इख्तियार है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो उन्होंने जेलों की जो सूरत हाल है कैदियों की, और वहाँ उसी केस में नवाज शरीफ वाले हाँ में जी, उस्मान बुज़दार को बुलाया था। हाँ, उस्मान बुज़दार साहब वहाँ गए थे और इनके वकील ने कहा पंजाब हुकूमत के कि जनाब वो वज़ीर आला को बजाने में कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती थी, यानी कि दूसरे ने इनकार कर देते थे, थोड़े वास्ते मुश्किल हो जाता, हाँ, लेकिन वो रजा कराना तौर पर आ गए। अच्छा जी, उन्होंने पूछा जनाब हाँ जी भाई साहब दसो जेला जुला दी। वहाँ जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया है कि लोगों के मुंह हैरत ना खुले दे खुले रह गए सी। इन्होंने कुछ ऐसा कहा वहाँ कि लोगों के मुंह हैरत के साथ खुले के खुले रह गए, और उन्होंने कचरा के एक दूसरे वाल तमस्खराना अंदाज और मुस्कुराहटा भी पास की थी। हाँ, इन्होंने कहा था कि ना मैं पहला वज़ीर आला हूँ जिसने जो जेलों की दौरे कर रहा है, मैं सेट कर रहा हूँ सारा कुछ। 8 जेलों के मैं दौरे किते ने, इतने एडी हैरान होने की गल नहीं, हैरान होने की गल लगी है। इन्होंने क्या जनाब मैं खुद वकील हूँ। ओह, जब इन्होंने कहा
कि मैं खुद वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। अच्छा जी। तो तब लोगों को ये पता चला यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, वाकई वकील। हाँ है वो, लेकिन वो जिला कचहरी के, अच्छा अच्छा। वो जो नहीं होते, वो किसी दौर में जब इनकी वकालत नहीं चलती थी, वो 100-200 वाले वो तलाक़ें करवा दी और खुला के दावे, ठीक ठीक। छोटे मोटे के वो इनके, इसको कहते हैं मुफस्सल का वकील, यानी तहसील सतह का। ठीक ठीक। वो लेकिन हैं तो लायक ना। बाद में वो 7-8 साल बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस भी मिल ही जाता है ना, उसका तो एग्जाम नहीं ना होता कोई। हाँ जी। तो ये रोज़दार साहब का ये तो बड़ा काम है, ये तो मुझे कल याद आ गया, मैं भूल गया बताना आपको। अच्छा सर, वो जो FATF वाला मामला था कल हमने डिस्कस किया, लेकिन उसमें अहम नुकता जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है वो कौन सा है? यार वो हमने वो बताया, हाफिज सईद वाली बात की, और हमने वहाँ ये 2 टोक बताया था कि मसला सिर्फ ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा वाले मामला जो उन्होंने इन्होंने पाबंदियां लाइया सी, मुख्तलिफ नाम जिससे उन्होंने, और फिर नज़रबंद भी कर देते थे, मसला वहीं फंसा हुआ है। अच्छा। ये बाकायदा एलामिया जो जारी है क्या, जो उनके मार्कूस हैं, मार्कूस क्लियर सदर, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें देखो ना, घाना जाता मुल्क जो है वो निकल गया पाकिस्तान अभी तक। एक नुक्ते पे उन्होंने 2 टोक कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो दहशत गर्दों की फहरिस्त है ना, उसमें जो शामिल रहनुमा हैं और कमांडर्स, हाँ जी, वो लिस्ट आप देखें, उसमें जैश ए मोहम्मद वगैरह वो तो बेचारे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, वो तो शायद, और वो जैश ए मोहम्मद वाले, बाकी रह गए ये, ठीक है, जमातुल दावा वाले। हाँ जी। वो जो कहते हैं उसके कमांडरों के खिलाफ जो तफ्तीश है ना और सजाएं हैं, उस पे हमें तफजात हैं। हाँ। अब अगर देखें तो मेरे ख्याल 5-7 केसों में तमाम लोगों को वो लिस्ट जो है उनको सजाएं हो चुकी हैं। हाँ, ठीक है। इसके बावजूद हाफिज साहब को 36-40 साल सजा हो चुकी है। ठीक है। इसके बावजूद कि वो क्यों नहीं मान रहे? हाँ। वो इसलिए नहीं मान रहे कि वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है, खावे के साए। असल खाते अंदर खाते ये, और वो पुराने बयानात निकाल के बैठ जाते हैं कि ये देखे ये तो इनके परवरदा थे। हाँ। और अमेरिका जो है उसकी जो स्टेट पॉलिसी है, सरकारी पॉलिसी जो है या हिकमत अमली है, वो यही है कि जो उसके काम आता है ना बंदा, उसको तनहा नहीं छोड़ते। ठीक है। वो डॉक्टर शकील कहाँ तक गए थे, वो किस हद तक गए थे? वो जो असामा वाला पोलियो दी टिकटे पर कतरे पिलाने वाला ग्रुप, बहरहाल उसके सजा नहीं दे सके थे, किसी और केस में फंसा के उसको सजा दी थी। बिल्कुल। और वो शायद वो पूरी भी होगी, मुझे तो याद नहीं अब कब की बात है जी, इतने अरसा हो गया, हो सकता है पूरी होकर बाहर भी आ गई, किसी को पता ही ना हो। हाँ जी। ये वो कहते हैं कि ये धूल झोंक रहे हैं। अमेरिका जो है वो उनको नवाजता है अपने लोगों को, उनको तनहा नहीं छोड़ता। ठीक है। क्योंकि अगर वो तनहा, एक तो सुपर पावर है, वो अपनी ताकत के जरिए काम दिखा सकते हैं, दूसरा वो कहते हैं अगर हम इनको तनहा छोड़ देंगे हाँ जी। तो कल को हम पे एतबार कोई नहीं करेगा, हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ। हम किसी को अगर हायर करना चाहेंगे बिल्कुल। वो कहेगा यार तो सीधे मरवा देते हो। हाँ, बाद वो समझते हैं कि पाकिस्तान भी की पॉलिसी भी कुछ ऐसी है। तालिबान वाले मामले में जो जान नहीं छोड़ रहे थे, मुशर्रफ दोहरी चल रहा था, अमेरिका कह रहा था गुड तालिबान, बैड तालिबान। गुड तालिबान पर ये नहीं है ये। ठीक है। और अब इस हवाले से भी उनको ये यकीन है पुख्ता हाँ जी। कि पाकिस्तान हमें पागल बना रहा है, ये जेलों में नहीं है, अपने घरों में है। ठीक है। हालांकि ज़्यादातर जेलों में ही है। हाँ जी। ये सारी बात। अब देखें वो आपने वो बात की थी इनाम वाली, क्या इनाम दे रहे हैं। हाँ, बहुत। 20 साल इसने काम किया हाँ। अफगानिस्तान में, बिल्कुल। वहाँ इनको लोगों से गुफ्तगू करने के लिए मुतरजम चाहिए थे। जी जी। मुतरजम छोटा सा मुलाजम होता है, 15-16 साल में स्केल था कि जनाब हम इंग्लिश में बात करेंगे, आप उसको पश्तो में आगे बयान कर दें, पश्तो वाली हमें बता दें। हाँ जी। छोटे छोटे कई इस तरह के मुलाजिम जिनकी हेल्प करते थे, साथ रहते थे, जाते आते थे, वो अब तालिबान की नज़रों में भी है। हाँ। अमेरिका बाकायदा एक कानून साजी करने जा रहा है। अच्छा। कि वो लोग जो दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी अफगानिस्तान में जंग थी, उस जंग में जिन लोगों ने, ऐसे लोग जो छोटे छोटे सिविलियन जी, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, उनकी अमेरिका में आबादकारी कर दी है। ओह वाह। अमेरिका में नेशनलिटी दे दी उनको। हाँ।
ये परमानेंट वीज़ा दे दें, ठीक है। वो अपने खानदानों समेत वहाँ रहें, क्योंकि वहाँ अगर हम छोड़ के आ गए उनको जी। तो वो तालिबान का आसान हदफ होंगे। ठीक है। वो अब वो अमेरिका की ये सोच है, हाँ जी। और वो अब इसको ये करना चाह रहे हाँ, हैं। लेकिन सर वो जब उनको ले जाएंगे फिर उनको अगले अहदाफ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो अहदाफ के लिए नहीं, वो उनकी आमतौर पे वो जो जाते हैं ना ऐसे लोग, उनकी चेंज कर देते हैं शनाख्त। ठीक है। यहाँ अगर अमीर अब्दुल्ला है हाँ जी। तो वहाँ जाके वो अख्तर हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उनको आमतौर पर ढूंढना आसान नहीं होता, अगले अहदाफ के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, वो ऐसा ये वो ज़ाहिर है, वो उनकी वो बढ़ जाती है आपस में कुर्बतें और कुर्बत बढ़ मोहब्बतें, गई, और फिर वो बिल्कुल, अफगानिस्तान एक मुल्क तो उनका रहेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो हमारे जैसे जो ममालिक हैं हाँ जी। उनके लिए बहरहाल उनका कोई बयान शयान कोई ये वो ठीक है। किसी काम के लिए राय आमा बिल्कुल, के लिए बिल्कुल, बात किए जा सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पर करते नहीं। ठीक है। जिनको ले जाते हैं ना, हाँ जी। फिर उनकी शनाख्त खत्म करके उनको एक नई शनाख्त दे के वहाँ रखते ठीक हैं, है। फिर उनसे कोई काम लेते नहीं। ठीक है। बस पहले सांदा बदला ऐसी कि अच्छी ज़िंदगी गुजारो। जिंदगी के ठीक है। तो सर वो जो शाकिर मोनम साहब का कमेंट है बेगम राना लियाकत अली वाला, वो हॉलैंड की मलका ने जो शतरंज की एक गेम हारने पे अपना किला उनको दे दिया, ये हकीकत है या यार ये ना क्यों? पढ़ने में तो लगती कहानी है, हाँ, अफसाना है। देखने में लग रही कहानी। बेगम राना लियाकत अली के बारे में उन्होंने तफसील से हाँ जी। लिखा है शाकिर साहब ने। जी। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, उनके दादा जो थे वो हकीम थे और वो उनके ब्राह्मण थे, अच्छा। और वो फिर मुसलमान सॉरी क्रिश्चियन हो गए थे। ठीक है। और ये बड़ी मॉडर्न बहनें थी दोनों, जो बेगम राना लियाकत अली। ये इनकी जो उनके साथ मुलाकात है ना लियाकत अली खान के साथ, वो भी बड़ी अफसानवी है। अच्छा। जैसे ये एक अफसाना लगता है ना, हाँ जी। वैसे वो भी एक अफसानवी से मुलाकात थी। वो किसी कॉलेज में ये पढ़ती थी, तो वो वहाँ सैलाब आ गया। सैलाब के लिए फंड रेजिंग के लिए कुछ शो करना था कॉलेज वालों ठीक ने, है। खवातीन का कॉलेज था, तो टिकट बेचने आई थी लियाकत अली खान साहब के पास। लियाकत अली खान करनाल के नवाब फैमिली के थे, नवाब थे, खूबसूरत लंबा चौड़ा आदमी था। तो अपने दोस्तों के साथ बेचने आई थी, तो उन्होंने एक टिकट खरीद लिया। ठीक। और इन्होंने कहा 2 खरीदो। हाँ। उन्होंने कहा मैं पता नहीं कल्ले ने भी आना कि नहीं, दूजा मैं कहूँ लभदा फिरांगा। हाँ। उनके अगर कोई दूसरा आपको पार्टनर ना मिला तो मैं ढूंढ दूंगी आपको पार्टनर, अच्छा। अगर कोई पार्टनर ना मिला तो मैं आप थोड़ा ना बैठ के वो शो देखांगी। हाँ। लेकिन वो खैर वो किसी और साहब को ले गए, ले गए। उसके बाद वो MLA हो गए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वो MLA हो गए तो इन्होंने खत लिखा बेगम राना लियाकत अली खान ने उनको, उस वक्त तो बेगम राना नहीं थी। हाँ जी। तो वो उन्होंने खत लिखा मुबारकबाद का। उन्होंने कहा जी मैं आपके वो आ रहा हूँ शहर में उधर, हाँ। तो चलो इकट्ठी जा पीवांगे। अच्छा। खान साहब ने जी, चाय के फर्क ऑफर करो। वहाँ फिर उनके आपस में वो पींगे। बड़ी। खान साहब पहले भी शादीशुदा थे, एक बेटा भी था, ठीक है। लेकिन उनको पता था। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो कहता ये 1930 के राउंड अबाउट की बात है, 33-34 का मेरे ख्याल, 40 में तो बहुत एक्टिव हो गई थी वो। हाँ जी। बल्कि कायदे आज़म ने भी खाश का इज़हार किया था लियाकत अली खान से। उन्होंने कहा कायदे आज़म ने क्या कि तुसी जना साहब कल्ले कल्ले चंगे नहीं लगते। हाँ। उन्होंने कहा अपनी बुढ़ी अरे लब दे कोई यानी कि ये बात तारीख का हिस्सा। जैसी। फिर वो उन्होंने मतलब जो वर्कर के तौर पे नून लीग मुस्लिम लीग के सॉरी नून लीग मुंह में आ गया वो मुस्लिम लीग आजकल वही। ठीक है ना। ठीक है। तो वो मुख्तलिफ ख़वातीन के वो काम करती रही, एक्टिव रही। फिर वो मुसलमान हो गई और ज़ाहिर शादी पे हाँ जी। इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर वो उनकी पढ़ी लिखी थी। हाँ जी। वो ताश नहीं थी, ब्रिज, हाँ जी। बड़ा अच्छा खेलती थी। अच्छा। लियाकत अली खान साहब भी बड़ी शौकीन थी। हाँ। वैसे तो वो 4 प्लेयर्स होते हैं सुने उसमें, तो ये वो आपस में भी दोनों खेल लेते थे। खेलते थे। जबरदस्त। शायद 2-8 पार्टनर और हाँ थे जी। नाल। हाँ जी। हाँ जी। फिर जब नवाब साहब का कत्ल हुआ है, वज़ीर आज़म साहब का, लियाकत अली खान साहब का, तो कोई पैसा वैसा नहीं था इनके पास। हाँ। सारा कुछ वो, बल्कि वो दिल्ली वाला घर जो था वो इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, जहाँ सफारत खाना बना शायद। हाँ। तो कायदे आज़म साहब वाला जो है वो पे किया था कि वो दे आए थे। ठीक है। तो इनके यहाँ घर शहर भी कोई नहीं था, हाँ। माली हालात बुरे थे। तो फिर वो हुकूमत पाकिस्तान ने इनको हॉलैंड में सफ़ीर मुकर्रर कर दिए। ठीक है। भुट्टो के दौर में ये गवर्नर भी रही हैं अच्छा। सिंध की। ओके। वो भी माली हालात की वजह से था कि माली हालात ऐसे नहीं थे हाँ।
बहुत अच्छे। जी जी। अब वो जो बात कर रहे हैं ना नीदरलैंड वाले, हॉलैंड वाले, वहाँ ये आपको पता कि पढ़ी लिखी, हाँ। स्मार्ट, खूबसूरत और फैशन, जो जदीद फैशन उसके मुताबिक ड्रेसिंग। और जब ये सफ़ीर जाते हैं तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको स्नात पेश करते हैं। जो मलका थे नीदरलैंड की, उनको जब स्नात पेश की तो इनकी गुफ्तगू के दौरान इनके आपस में दोस्ती हो गई थी। वो शतरंज की खिलाड़ी थी, ये शतरंज की भी प्लेयर थे। ठीक है। एक दिन शतरंज के मैच में हाँ। मलका ने कहा कि अगर तुम मेरे को जैसे नहीं कहते थे बर्क मार देने, ऐ पुत्र तुझे जीत गया ना, एक गड्डी थी चाबी फाटे तेरी है ऐसे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर तू जीत गई ना, हराना, तो ये फलां मेरा जो किला है ना मेरी जाती मिल्कियत है, तो वो मैं तुझे दे दूंगी। वाह। ये हिस्ट्री की बात है। ठीक है। ये देखने में अफसाना लगता है, लगता है। ठीक है ना। और उन्होंने वो बाजी जीत ली। अच्छा, जबरदस्त। और उनके नाम हो गया वो किला। और फिर जब वो वहाँ तो उनकी ख़त्म हुई है सफारत, हाँ जी, वापस आई है, जी, तो फिर वो उन्होंने सफारत खाने को, जो पाकिस्तानी सफारत खाना था ना, उसको दे दिया था। इसका जब ये मैंने कहीं पढ़ा था बहुत अरसा पहले और सुना भी था, लेकिन इसका एक सबूत जो है मौजूद है तहरीरी शक्ल में। वो डॉन अखबार में फरवरी 2017 में एक आर्टिकल छपा हुआ है, ग्रेट अमेरिकी लीडर टाइप। ठीक है। वो जब 2017 जो बाइडेन नायब सदर थे ना, जी 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 जी, तो उनका बेटा बीमार हो गया था, तो उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, बिल्कुल। उन्होंने अपना घर बेचना था। ठीक है। और ओबामा ने उनकी माली मदद की थी। सरकारी खर्चे में हो नहीं सकता, नहीं करवाया उन्होंने। ठीक बात है। तो उसी मजमून में ये बेगम रना लियाकत अली खां के वाक़े का जिक्र है कि पाकिस्तानी भी कोई काम अजीम नहीं है। हाँ। ये भी अपने जो सरकारी ओहदों का इस्तेमाल उस तरह नहीं करते हैं। उन्होंने चौधरी मोहम्मद अली का भी एक जिक्र किया हुआ है उस मजमून में। ठीक है। कि उनकी अहलिया बीमार हो गई थी तो सरकारी खर्चे में इलाज नहीं करवाया था, बल्कि टिकट लेके, एयर टिकट जो था वो भी उन्होंने अपनी जेब से खरीदा था। उनके उस वक्त तो टीवी चैनल हमारे जो हैं वो देखे जनाब, देखे वो हर शो में यही जिक्र हो रहा था। तो उसने लिखा यार तो उन्होंने पीछे में अपने लीडर भी थोड़े को बड़े रहे ने, वहाँ उन्होंने बेगम राना लियाकत अली खां वाला वो जो है। ठीक है। वो लेकिन सर इस तरह के अजीम लोग होते थे पुराने पाकिस्तान में। अब नहीं, अब भी हैं यार, अब भी हैं। वो आपके जो रज़ाक दाऊद है, हाँ जी, रज़ाक दाऊद ये जब मुशर्रफ की वजारत थी, जी, दौर था, उस वक्त वजीर थे। जी बिल्कुल। ये अपने पल्ले से सारा खर्चा करते थे। नहीं ये ना देखें कि अब किसके साथ है, ये देखने बात नहीं। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं होता ना, जी चंगी गल है। ठीक है, ठीक है। ये आपके अहमद मुख्तार नहीं थे? हाँ जी, हाँ जी, उनके भाई थे अहमद सईद सरवस। ठीक है, बिल्कुल। सर्विस ये चेयरमैन थे पीएए के। ठीक है, बिल्कुल। पीएए में इनको टिकटों शिकटों की बिजनेस क्लास की सहूलत होती है। हाँ जी, ये बिजनेस क्लास में सफ़र करते थे टिकट लेके। ऐसे होते हैं लोग यार, अब भी ढूंढने से मिल जाएंगे। हाँ, ढूंढने से कुछ देते ये जेड़ा ना साडा घोड़ा, ये जो खुर मारदा, मिट्टी मुट्टी मारदा, आम तौर पर घोड़ा नहीं मारदा खुर, मिट्टी धूड़ नहीं उड़ाता। ठीक। उसकी सुम से उड़ने वाली मिट्टी की तो अल्लाह ने कसम खाई है कि मुजाहिद के घोड़े की सुमों से उड़ने वाली जो मिट्टी है उसकी कसम, वो कोई इसी से मिलता जुलता कोई और जानवर है, वो खोरू पटदा। ओके। ठीक है ना। वो जब धूल पड़ जाती है फिर वो चेहरे मुरझा जाते हैं, चेहरे दब जाते हैं उस धूल के नीचे। जी 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 जी। तो अब भी होंगे लोग, हाँ, लेकिन वो उस धूल के नीचे दबे पड़े हैं। ठीक है ना। ठीक है, खरमस्तियाँ जो कर रहा होता है उस खरमस्तियों के नीचे दब जाती है। ठीक है। ओके, चले ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।